हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज पे पार्ट 7 है। इसके पहले पार्ट 6 अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो आप देख सकते हैं। चैनल अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है लॉजिकल यूनिट्स ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओरेकल डेटाबेस। लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस के अंदर, ओरेकल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो आपके स्ट्रक्चर होते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिकल यूनिट्स कौन कौन सी है वो आपसे पूछा गया है। तो अगर हम लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर पार्ट होते हैं कुछ। तो वो जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट होता है डेटाबेस के अंदर टेबल स्पेस। टेबल स्पेस का ही पार्ट होता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट के वापस फर्दर पार्ट होते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड के वापस फर्दर पार्ट होते हैं डेटा ब्लॉक। तो ये जो इसका आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ द वो। इसको अगर हम एक बार देखें तो ये ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले डेटाबेस आपका रहेगा। डेटाबेस जो रहेंगे उसमें टेबल स्पेस सिस्टम रहते हैं। ये मोर देन वन हो सकते हैं। हर टेबल स्पेस के अंदर कुछ सेगमेंट्स रहते हैं। सेगमेंट्स जो होंगे ये इनका फर्दर डिवाइडेशन है। तो टेबल स्पेस के अंदर वापस से सेगमेंट्स हो सकते हैं। हर सेगमेंट के अंदर कुछ एक्सटेंट रहते हैं और एक्सटेंट जो होते हैं ये डेटा ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। तो क्वेश्चन हमको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। टेबल स्पेस भी इसके अंदर होते हैं, सेगमेंट भी इसके अंदर होते हैं, एक्सटेंट भी होते हैं, डेटा ब्लॉक्स भी होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि डेटाबेस का पार्ट है टेबल स्पेस और टेबल स्पेस के अंदर सेगमेंट्स रहेंगे। हर सेगमेंट के कुछ एक्सटेंट हैं और हर एक्सटेंट के अंदर डेटा ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वन इज नॉट अ सेगमेंट इन ओरेकल। ओरेकल के अंदर इनमें से कौन सा सेगमेंट नहीं है? तो अगर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ओरेकल के अंदर कुछ सेगमेंट डिफाइंड है। मतलब अगर हम बात करें सेगमेंट्स की तो कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट हैं जो फिक्स हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेगमेंट नहीं है। तो ओरेकल अगर हम बात करें तो ओरेकल में कैश नाम से सेगमेंट होता है, लॉब सेगमेंट होता है, लॉब इंडेक्स होता है, रोलबैक होता है, डिक्शनरी नाम से वहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा? डिक्शनरी। अच्छा, ये जो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं ये एक बार हम देख लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और इनमें से कुछ और लिखा हो तो क्वेश्चन आप सही कर लें। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 11 टाइप ऑफ सेगमेंट होते हैं। ये ओरेकल 10G के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। टेबल यहाँ पे एक सेगमेंट होता है, टेबल पार्टीशन है, इंडेक्स इंडेक्स पार्टीशन है, क्लस्टर सेगमेंट है, रोलबैक सेगमेंट है, डिफर्ड रोलबैक है, टेम्परेरी है, कैश है यहाँ पे सेगमेंट, लॉब इंडेक्स सेगमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि डिक्शनरी, तो डिक्शनरी यहाँ पे आपका सेगमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि विच वन इज नॉट अ सेगमेंट इन ओरेकल। तो डिक्शनरी यहाँ पे एक सेगमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की अगर हम बात करें, पीसीबी जिसको बोला जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आपसे पूछा गया है विच इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट बाय, मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो अगर हम देखें प्रोसेस कंट्रोल में तो वहाँ पे पीसी होता है आपका प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट होती है वहाँ पे कि प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, प्रोसेस की स्टेट जो है इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टोटल 5 स्टेट होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो भी उसके अंदर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो भी उसके अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका? ऑल ऑफ द वो। मतलब पीसीबी जो है उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोग्राम काउंटर होता है। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका जो एग्जीक्यूट होने वाला है तो उसका एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखता है। मतलब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसको, उसका एड्रेस ये अपने साथ रखता है ताकि जब प्रोग्राम रनिंग में हो तो ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर सके, उस प्रोसेस को, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ड्यूल टेबल हैज। ड्यूल टेबल की अगर हम बात करें तो ये होता है बेसिकली ओरेकल के अंदर। बेसिकली ओरेकल के अंदर ये रहता है। तो आपसे पूछा गया है कि ड्यूल टेबल के अंदर क्या होता है। अच्छा, ओरेकल की अगर हम बात करें तो ओरेकल में ड्यूल टेबल जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर देखो होता क्या है कि वहाँ पे 1 रो होती है एंड 1 कॉलम होता है और ये बाय डिफॉल्ट चलते हैं हमेशा। मतलब ये डिफॉल्ट रहेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि इसके अंदर एक कॉलम होगा और एक रो होगा, 1 रो एंड 1 कॉलम। होता कहाँ पे? बेसिकली ओरेकल लिए कुछ डेटाबेसेस हैं जिनके अंदर इसको यूज में लिया जाता है और यहाँ पे इसके अंदर होता क्या है कि एक बाय डिफॉल्ट एक रो और एक कॉलम रहेगा। अच्छा, अगर इसको हम देखें तो इसको डमी टेबल भी कहा जाता है, जिसके अंदर से डेटा जब भी हमको ज़रूरत हो तो उस डेटा को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसको एक तरीके से डमी टेबल भी कहा जाता है। ये वाली जो आपकी ड्यूल टेबल है इसको डमी टेबल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछा गया है ओरेकल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ।
ओरेकल की अगर हम बात करें तो ओरेकल जो है ये है तो डेटाबेस ही, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है, मतलब एक पार्ट तो इसके अंदर डेटाबेस का है ही। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओरेकल किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड हार्डवेयर, डेटाबेस एंड इंस्टेंसेस, डेटाबेस एंड ऑपरेशंस। तो ये यहाँ पे आंसर आपका सही होगा सी, डेटाबेस एंड इंस्टेंसेस। आपका जो ओरेकल है वो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर डेटाबेस भी होते हैं प्लस इसके अंदर इंस्टेंसेस भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओरेकल से रिलेटेड कभी भी जब क्वेश्चन पूछा जाए तो ओरेकल सिर्फ और सिर्फ अकेला डेटाबेस नहीं होता। ओरेकल के अंदर कौन कौन रहते हैं, इंस्टेंस एंड डेटाबेस। डेटाबेस जो है ये डिस्क रिसोर्सेज को होल्ड करने का काम करते हैं, डिस्क रिसोर्सेज को होल्ड करने का काम करते हैं। और अगर इंस्टेंस की हम बात करें तो इंस्टेंस के अंदर क्या होता है, एक तो होता है आपका मेमोरी स्ट्रक्चर और साथ ही साथ होते हैं आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो इंस्टेंसेस क्या हुए आपके, जिसके अंदर मेमोरी स्ट्रक्चर है और बैकग्राउंड प्रोसेस जिसके अंदर रनिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपसे पूछा गया है ए मेमोरी स्ट्रक्चर इन ओरेकल कंसिस्ट ऑफ। आपसे ये पूछा गया है कि जो ओरेकल के अंदर मेमोरी स्ट्रक्चर होता है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है या उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओरेकल का जो मेमोरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। उसके अंदर सिस्टम ग्लोबल एरिया भी रहेगा, एसजीए जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया भी रहेगा, पीजीएस को कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर एरिया कोड भी रहेगा, एसएसी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों के तीनों पार्ट यहाँ पे रहते हैं। इसको एक बार हम देख लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया मेमोरी स्ट्रक्चर ओरेकल के अंदर क्या होगा। तो मेमोरी स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा मेमोरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके पास में एसजीए भी है, पीजीए भी है और सॉफ्टवेयर एरिया कोड भी है। ये जो है ये इंस्टेंसेस का पार्ट होता है। यहाँ पे ये है आपका मेमोरी स्ट्रक्चर और ये है आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेमोरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या रहेगा, तो एसजीए रहेगा आपका, पीजीए रहेगा और सॉफ्टवेयर एरिया कोड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन ओरेकल इंस्टेंसेस मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस आर। बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो मैंडेटरी कौन कौन सी है। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि अगर ओरेकल के अंदर इंस्टेंस की हम बात करें तो वहां पे इंस्टेंसेस के अंदर होते क्या क्या हैं। एक तो रहेगा आपका मेमोरी स्ट्रक्चर, एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस। तो बैकग्राउंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस राइटर वहां पे होता है, लॉग राइटर वहां पे होता है, चेक पॉइंट वहां पे होता है, सिस्टम मॉनिटर वहां पे होता है, उसी के साथ साथ प्रोसेस मॉनिटर भी आपका वहां पे होता है, प्रोसेस मॉनिटर। तो अगर हम देखें तो ये चीजें जो है ये मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस की कैटेगरी में आती है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि ऑप्शनल कौन कौन सी है, तो ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल आपकी आती है एक आर्चीवर, आर्चीवर, एक तो आपका आर्चीवर है। उसके बाद में अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा आपका आता है रिकवरर, रिकवरर। एक है आपका आर्चीवर, दूसरा है आपका रिकवरर। मतलब कि ये 2 प्रोसेस जो है ये ऑप्शनल की कैटेगरी में आती है। 5 प्रोसेस जो है, 4 तो यहाँ पे आपको दिख रही है, एक प्रोसेस मॉनिटर होता है, ये आपकी है मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, आपसे पूछा गया है इन ओरेकल व्हाट इज रेडो एंट्री। रेडो एंट्री क्या होती है ओरेकल के अंदर। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सारे के सारे कनेक्टेड हैं आपके ओरेकल से। तो ओरेकल का जो स्ट्रक्चर है, ओरेकल का जो पार्ट है आर्किटेक्चर, वो हम लोगों ने वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपसे और जो क्वेश्चंस अगर डीप में पूछे जाएं या कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वो वाला वीडियो भी आप लोग देख लें। हम यहाँ पे आई बटन में क्लिक कर देंगे, ऐड कर देंगे उसको। यहाँ पे देखें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ओरेकल के अंदर रेडो एंट्री क्या होता है। तो रेडो एंट्री, ध्यान रखिएगा कि रेडो एंट्री जो होता है वो हमेशा उन इंफॉर्मेशंस को रखता है जो यूजर के द्वारा डेटाबेस के अंदर चेंजेज किए गए हैं, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डेटा चेंजेज मेड बाय यूजर्स। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी, मतलब रेडो एंट्री जो है वहाँ पे वो वाली इंफॉर्मेशन रहेगी जो यूजर्स ने डेटा के अंदर चेंजेज किए हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टू मैनिपुलेट द साइज ऑफ रेडोलॉग बफर यू कैन यूज द। यहाँ पे जो है ये पैरामीटर्स के नाम दिए हुए हैं कि कौन से पैरामीटर्स को आपको यूज में लेना होगा। आपको क्या करना है, रेडोलॉग बफर जो है उसकी साइज में मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन का मतलब अगर उस साइज को बढ़ाने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप इनमें से कौन सा पैरामीटर यूज में लेंगे। अच्छा, पहला जो पैरामीटर दिया हुआ है डीबी कैश साइज। तो डीबी कैश साइज जो है ये बेसिकली बफर कैश के अंदर यूज में लिया जाता है। यहाँ पे किया क्या जाता है कि जैसे मान लीजिए यूजर कोई डेटा फाइल्स के अंदर से अगर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है तो उसकी एक कॉपी को ये अपने अंदर होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका लार्ज पूल साइज। लार्ज पूल साइज की अगर हम बात करें तो लार्ज पूल साइज जो है ये
ऑप्शनल एरिया है सिस्टम ग्लोबल एरिया का। एसजीए जो था सिस्टम ग्लोबल एरिया, उसका ऑप्शनल एरिया है। शेयर्ड पूल साइज जो है ये शेयर्ड पूल के लिए जनरली यूज में लिया जाता है। बफर साइज जो है ये कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट लास्ट में आपका बचता है लॉग बफर। तो आपका जो साइज है, अगर आप रेडोलॉग बफर का मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या होगा, आपका लॉग बफर। जो आपको साइज चेंज करना है वो किस में होगा, लॉग बफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है शेयर्ड पूल इज ब्रोकन इनटू टू स्मॉल पार्ट मेमोरीज। कौन कौन से वो पार्ट होंगे जिसके अंदर शेयर पूल को ब्रोकन मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइब्रेरी कैशे और डिक्शनरी कैशे, इसके दो पार्ट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी कैशे और डिक्शनरी कैशे। तो शेयर पूल जो है इसके दो पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट लाइब्रेरी कैशे होगा, दूसरा वाला पार्ट डिक्शनरी कैशे होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1A। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये बेसिकली 10 क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो जो होंगे कोशिश करेंगे हम कि जल्दी जल्दी अपलोड कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। शेयर करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।